हेलो एवरीवन। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, इसका डेरिवेशन। हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आसान है। आप लोग देखिए, हम ट्राई करते हैं पूरा कि आप लोगों को 100% समझ में आए। तो ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक चार्ज सर्कुलर रिंग है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट पर फाइंड करना है इसके एक्सिस पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्यूम कर लेते हैं चार्ज इस पर है क्यू, टोटल चार्ज जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और हम लोग एक इसका डिस्टेंस ले लेते हैं फिलहाल यहाँ पर। जो पॉइंट हम लोग जूम किए हैं सेंटर से, उसका डिस्टेंस हम लोग एक्स से जूम कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसका रेडियस को कुछ एज्यूम कर लेंगे। रिंग का रेडियस हम लोग यहाँ पर सपोज फिलहाल एज्यूम कर ले रहे हैं रिंग का रेडियस ए। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट लेना है रिंग के ऊपर में, छोटा सा एलिमेंट लेना है। और इसका चार्ज को हम लोग डी क्यू बोल दिए। टोटल चार्ज क्यू है, तो एक छोटा सा एलिमेंट का चार्ज डी क्यू हम लोग जूम कर सकते हैं। अब ये चार्ज डी क्यू एक पॉइंट चार्ज बन गया है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इस पॉइंट पर फाइंड करना है, ये वाला जहाँ पर हम लोग मार्क किए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, टुवार्ड्स द पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो सपोज ये एंगल है अभी थीटा। अब ये रिंग है, इसके सिमेट्री में एक और एलिमेंट हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। और ये एलिमेंट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इतना ही सेम सिमिलर एलिमेंट लिए सपोज, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गया और वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर एक काम तो इसको लिख सकते हैं क्या, सपोज ये जो छोटा सा एलिमेंट है जिसका चार्ज डी क्यू है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डी ई बोले। तो यहाँ भी छोटा सा एक एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डी ई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो डी ई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो उसका कंपोनेंट भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए ऊपर में ये एंगल भी थीटा होगा सिमेट्री से, क्योंकि ये थीटा है, सिमिलर हम लोग लिए, तो ये भी एंगल थीटा होगा सिमेट्री से। देखिए ये थीटा है तो अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट थीटा। और इसके सिमेट्री में ये अपोजिट में है, इसीलिए दोनों एंगल इक्वल होगा। अब हम लोग यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट को बोलेंगे डी ई साइन थीटा इधर। और नीचे में भी एक कंपोनेंट आएगा इस वाले डी का, डी ई साइन थीटा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इधर का कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वही कंपोनेंट रहेगा। कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका सिर्फ कंपोनेंट जो आएगा हॉरिजॉन्टल वाला, दैट इज डी ई कॉस थीटा, वही रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा सिमेट्री से। तो हम लोग को यहाँ पर डी ई कॉस थीटा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव मिला ड्यू टू वन एलिमेंट हुज चार्ज इज डी क्यू, जिसका चार्ज डी क्यू है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग को होगा पॉइंट पी पर, उसको हम लोग डी ई पी बोल दिए। पॉइंट पी ये हम लोग का जहाँ है, ये पॉइंट पी है। तो डी ई पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओनली कॉस कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, क्योंकि साइन कंपोनेंट सारा कैंसिल हो जा रहा है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी को हम लोग ई पी अगर बोल देते हैं, तो ई पी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई पी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अब क्या है डी, क्या है कॉस थीटा, उसको पहले हम लोग पता कर लेते हैं। तो डी ई है वो वाला जो स्मॉल चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी ई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यूब आर स्क्वायर। आर मतलब ये डिस्टेंस, ये हम लोग का आर है। और उसका वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो हम लोग उसका के क्यूब आर स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हम लोग का आ गया के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर लेंगे तो इसका रूट हटेगा और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस ट्रेंगल में कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस थीटा हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनियस, दैट इज एक्स बाय आर। और हम लोग कॉस थीटा को हम लोग बोल सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी जो हम लोग को मिल जाएगा, वो इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, डी का वैल्यू हम लोग को मिला है के डी क्यू डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इस पॉइंट पी के लिए डिस्टेंस तो एक्स फिक्स है। अभी यहाँ पर जो है वेरिएबल सिर्फ चार्ज रहेगा डी क्यू, क्योंकि वो एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया है। अब इंटायर रिंग के लिए डी क्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर से ई पी को लिख सकते हैं, पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर कर लेते हैं, के भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है। और नीचे में ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट और पावर 1 है। और यहाँ पर सिर्फ डी क्यू का इंटीग्रेशन। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज रिंग का। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जो ई पी हम लोग को पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, वो आ जाएगा के डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, और ये एक्स यहाँ पर है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया एक्सियल पॉइंट पर, जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। के तो पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जो आप लोग को पता है पहले से। और इसका वैल्यू भी पता है, 9 × 10⁻⁹ अप्रॉक्स लोग लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन क्या होगा। और मैक्सिमम ईपी, मैक्सिमम ईपी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डी ई पी बाई डी एक्स को जीरो करना पड़ेगा। मतलब एक्स का किस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग ले लेंगे यू बाई वी रूल से। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इससे अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद जब इसका डेरिवेटिव लेके जीरो करेंगे ईपी का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस a/√2। ए है रेडियस रिंग का, तो a/√2 पर प्लस में और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। इसका एक ग्राफ भी आता है, उस ग्राफ को भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। तो अब देखिए हम लोग का एक्सिस है, और वाई एक्सिस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोग यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा सेंटर पर, देखिए जब एक्स जीरो पुट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। सेंटर पर जीरो होगा, और एक पॉइंट जो एक्स इक्वल टू प्लस a/√2 है वहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। फिर इन्फिनिटी पर वो पैरेलल चला जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे जाएगा और इधर आ जाएगा जीरो से स्टार्ट होकर के, क्योंकि इधर देखिए ये जो निगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका मतलब ये है कि हम लोग इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं, निगेटिव एक्स वाले को। मतलब इधर सेंटर से राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव। अगर हम लोग बोलेंगे इस डायरेक्शन को, तो ये डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। इसलिए ग्राफ में इधर वाला ऊपर है पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव। और ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू a/√2, एंड ये पॉइंट जो है यहाँ पर निगेटिव में मैक्सिमम, दैट इज एक्स इक्वल टू -a/√2। तो इतना आइडिया आप लोग को काफ़ी है रखना, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग। तो आई होप ये डेरिवेशन सबको समझ में आया होगा, और कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी बहुत सारा कुछ कॉन्सेप्ट। और हाँ, बहुत सारा डेरिवेशन ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो आप लोग चैनल पर जा करके देख सकते हैं। एक स्पेशल प्लेलिस्ट होगा टॉपिक वाइज डेरिवेशन का, क्लास 11 का भी है, क्लास 12 का भी है। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारा डेरिवेशन है। आप लोग डेरिवेशन देखिए, सीखिए, और कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, उस पर हम फिर से वीडियो बनाएंगे।